हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं आपके सामने एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम 1 फर्स्ट डे का एग्जाम के साथ फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ मैं जुड़ती हूँ। आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग सेक्शन से क्या क्या पूछा गया था। आइए देखते हैं कि आपके रीजनिंग सेक्शन में मिसलेनियस पोर्शन से क्या क्या था। यहाँ पर बोर्ड पे फोकस करेंगे। ब्लड रिलेशन से आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इजी था क्वेश्चन, इजीली डुएबल था, आप कर सकते थे अटैम्प्ट। सिलॉक्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन था। अब इस 3 क्वेश्चन में आपके 3 स्टेटमेंट थे और 2 कंक्लूजन पूछे गए थे और आपका ओनली का कंसेप्ट भी पूछा गया था। ओनली और ओनली अ फ्यू से क्वेश्चन बना था सिलॉक्स टॉपिक से। आफ्टर दैट सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग आया था। सब्स्टिट्यूशनल को चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं, जहाँ से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आफ्टर दैट पेयर फॉर्मेशन। अब पेयर फॉर्मेशन में जो वर्ड पूछा गया था वो था बोनाफाइड। बोनाफाइड में कितने नंबर ऑफ पेयर बन रहे हैं, पेयर ऑफ लेटर फॉर्म होंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन। आफ्टर दैट वर्ड फॉर्मेशन, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि वर्ड था आपका शावरे। ये था हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन, जहाँ से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आइए देखते हैं कि सिटिंग और पजल के क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया है। जहाँ पर अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आपका मतलब फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पर 10 फ्लोर गिवन थे। जो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था 10 फ्लोर पूछा गया था, जहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आफ्टर दैट मंथ के साथ साथ आपको वेरिएबल भी ऐड ऑन किया था। ऑब्वियसली प्रीलिम्स की बात है और वो भी एसबीआई पीओ की बात है, तो वेरिएबल ऐड करना वो कंपलसरी है, वरना एसबीआई पीओ सभी बैंकिंग एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो प्रतिष्ठित एग्जाम्स में से ये ऐसा एग्जाम है, अगर आपने जी जान से एसबीआई पीओ का टारगेट रख के प्रिपरेशन किया है तो बहुत अच्छा है। एसबीआई पीओ आपका बहुत अच्छी तैयारी के साथ साथ आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ से रिलेटेड, और आपके और एग्जाम इससे नीचे ही होते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम माना जाता है एसबीआई पीओ का। आफ्टर देखो फिर आता है इसके बाद कंपैरिजन बेस्ड पजल था, जो कि बेस्ड था आपके ऑर्डर और रैंकिंग से। यहाँ से सिर्फ 3 क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। आफ्टर दैट लीनियर रो, और लीनियर रो में इसने क्या किया था, पर्सन को बताया गया था कि 4 पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं और 4 पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। यहाँ से भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना था। इसके बाद आपका सर्कुलर बेस्ड क्वेश्चन था। सर्कल के साथ साथ आपको इसने वेरिएबल भी ऐड ऑन किया था, और वेरिएबल में फ्रूट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फ्रूट्स के नाम दे रखे थे, जिसमें 6 पर्सन थे सर्कुलर अरेंजमेंट में। यहाँ से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये थे, अगर हम, ये है हमारा शिफ्ट 1 एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एनालिसिस। किस सेक्शन का, सिर्फ रीजनिंग सेक्शन का मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम यहाँ पर गुड अटैम्प्ट की बात करें तो गुड अटैम्प्ट आप 26 से 28 तक के बीच में आप 35 में से इतना स्कोर इजीली विद इन 20 मिनट आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो। एक बार पूरे क्या क्या सेक्शन था यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल और मॉडरेट लेवल की। जो इस बार का शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम था वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल कहेंगे। जो भी एग्जामिनर की स्ट्रेटेजी होती है वो ये करता है कि जो पेपर होता है वो बैलेंस पेपर बनाता है। किस तरीके से, अगर उसने तीनों सेक्शन में से एक सेक्शन उसने मॉडरेट दिया है तो बाकी के 2 सेक्शन आपका इजी लेवल का देता है। अब वो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी में रीजनिंग का मॉडरेट लेवल दे देगा, किसी को मैथ्स का मॉडरेट लेवल दे देगा और किसी शिफ्ट में वो इंग्लिश को मॉडरेट देगा, बट बैलेंस पेपर बनाता है। और एक बात आप ये भी ध्यान रख सकते हो, बाई चांस अगर आपकी एक सब्जेक्ट में प्रिपरेशन थोड़ी कम हुई है, आप टाइम पूरा नहीं दे पाए हो, तो एसबीआई पीओ में ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, पूरा कंबाइंड कंपोजिट कट ऑफ फ्रेम किया जाता है। तो आप किसी भी 2 सब्जेक्ट में, अगर आपका एक सेक्शन बिगड़ गया, सपोज करो आपके एग्जाम में सबसे पहला सेक्शन इंग्लिश खुला है, इंग्लिश आपने अटैम्प्ट किया, आपका दूसरा सेक्शन मैथ्स का है और मैथ्स आपका बिगड़ चुका है, तो हताश नहीं होना, वहाँ पर डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके पास रीजनिंग में अच्छा मौका मिलेगा अटैम्प्ट करने का, तो अगर आपका मैथ्स में 12 या 15 मार्क्स भी अटैम्प्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, आप रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करो, क्योंकि आप सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। फिर से बोल रही हूँ कि आपका कंपोजिट कट ऑफ है, तो आप किसी भी 2 सेक्शन में भी बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके और एक सेक्शन को एवरेज रख के भी यहाँ पर प्रीलिम्स आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं।
और फिर बाकी आने वाले शिफ्ट में जिस भी बच्चों का एग्ज़ाम है इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। अभी आपका 4 तारीख को भी एग्ज़ाम है, 5 तारीख को भी एग्ज़ाम है, और फर्स्ट शिफ्ट के बाद जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, तो इस सेक्शन को देख के डीमोटिवेट नहीं होना। आप ये ट्रस्ट रखना कि आपने जितनी प्रिपरेशन की थी वो बहुत अच्छी थी। अपने ऊपर ट्रस्ट करके आपको आगे के एग्ज़ाम देने हैं, और जिसने मेहनत करी है, अपना 100% दिया, उसका सिलेक्शन श्योर है। तो आगे वाले सेशन में हम जो 4 तारीख और 5 तारीख की एनालिसिस होगी उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी कीजिएगा। कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। थैंक यू।